राधे राधे दोस्तों, आई होप सो आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए माइंड मत कीजिएगा, ध्यान से इसको बस देखिएगा। ये आपके फ़ायदे के लिए ही वीडियो है। यूपीपी से 2026-27 के लिए है और इसमें बीच में यदि कोई एग्ज़ाम अगर पड़ जाता है तो उसमें भी काम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसा कवर है कि आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपका साल जाते-जाते आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी दे के ही जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पूरे ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। ये मत सोचिए कि बहुत लंबा साल है। यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम आपकी डेट का कैलेंडर आप लोगों ने देखा ही होगा कि 6 दिसंबर को प्री हो रहा है। तो ये मत सोचिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैंने कमेंट्स देखे हैं जो सो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं समझ नहीं आ रहा है, इतना डिले क्यों किया गया है। तो जो भी है, अब 6 दिसंबर डेट आ गई है अभी फ़िलहाल से। तो आपको अच्छे से पूरे से हम कह रहे हैं समझिए, यही साल है आपको पढ़ने का। क्योंकि बाकी की प्री हो जाने के बाद जो 4 महीने मेंस के लिए मिलते हैं, तो आप तब सोचिए कि आप मेंस का कंप्लीट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये जो आपके पास टाइम मिला है, इसी को अच्छे से यूज़ करिए। इसी में आपको समझिए प्री भी पढ़ना है और आपको इसी में मेंस भी पढ़ना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा करना है। तो इसलिए ये मत समझिए बहुत ज़्यादा भी टाइम है, बेकार है। जिसको लगता है, किसी ने जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, और जो पहले पेपर दे चुके हैं तो वो लोग निराश ना होइए, वो लोग फिर से खड़े होइए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि वो देखें कि उन्होंने लास्ट टाइम क्या गलती की थी, क्या गलती नहीं हुई थी उनसे। उस चीज़ को किनारे करते हुए वो फिर से पेपर की तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है। सब लोग सोच रहे हैं, बार-बार यही कह रहे हैं कि बहुत समय, बस अगर आप अभी पढ़ने बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ये समय भी आपको कम लगेगा, क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादा महीने नहीं है आपके पास। सिर्फ अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपके पास 9 महीने हैं। फ़ेब का महीना निकल चुका है। फ़ेब के सिर्फ आपके पास अब 6-7 दिन ही बचे हैं, तो 6-7 दिन में भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि आप थोड़ा नज़दीक आ जाए प्री, फिर आप बाद में स्टार्ट करिए, तो ऐसा नहीं है। आप अभी से मार्च से अपना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से आप लग जाइए। मार्च से, इवन कि आप कल से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए अभी भी वही दिन है, वही तारीख है, सब कुछ वैसा ही है। हर एक-एक सेकंड, हर एक-एक मिनट आपके लिए कीमती है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कि 6 दिसंबर को पेपर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा समय है, इसमें हम प्री भी पढ़ लेंगे, मेंस भी पढ़ लेंगे, पीवाईक्यू भी लगा लेंगे, नोट भी बना लेंगे। अभी आप जब एक-एक करके स्टेप बाय चलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि समय कितना कम है, तो आपको लगेगा और समय मिल जाए। तो इसलिए मैं बार-बार यही कह रही हूँ, अभी से लग जाइए। तो अभी जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, आपको ये टाइम टेबल सिलेबस पूरा बता रही हूँ। मैंने सिलेबस डाल दिया है, अब मेरी पहले वीडियो में मैंने डाल दिया, शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। आप उस तरीके का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। जो फरवरी के अभी 6-7 दिन जो बचे हैं, उसमें आपको क्या करना है। अब फरवरी तो ख़त्म हो गई है, 6-7 दिन ही बचे हैं, तो आपको क्या करना है, इस टाइम में बस 2 काम करिए कि आप प्री और मेंस का पीवाईक्यू देख लीजिए, प्लस सिलेबस को एकदम रट्टा मार लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। ताकि जब आप स्टार्ट करें पढ़ना, तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि मुझे ये पढ़ना था, मुझे वो पढ़ना था, या बार-बार आपको सिलेबस देखना। मतलब एक तरीके से याद कर लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ सिलेबस दोबारा नहीं देखना है, आपको सिलेबस देखते रहना है कि आपको क्या पढ़ना है। भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, प्लस पीवाईक्यू आप खरीद के ले आइए, घटना चक्र ले आइए। जो किताबें लानी है, कुछ भी करना है, वो इसी 6-7 दिनों में कर लीजिए। कोई भी पेन, कॉपी, नोट, जो कुछ भी करना हो, पूरा माइंड प्रिपेयर करके एकदम से फिर बैठ जाइए, ताकि बार-बार आप अपने आप को, खुद भी आपको मौका ना मिले डिस्टर्ब करने का। यूट्यूब पे चैनल पे कई सबने अपने, अधिकतर में सब में सिलेबस डाल रखा हुआ है। अगर आप मेरा भी चाहेंगे तो मैं आपको अपने टेलीग्राम में भी वहाँ पे सिलेबस दे दूँगी, अगर आप चाहेंगे तो। और आप यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप मेरा ही चैनल देखें। आपको ये मैं एक सपोर्ट के लिए दे रही हूँ कि आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये टाइम टेबल 8 घंटे का है। 8 घंटे का मतलब कि इससे आपको कम समय नहीं देना। जो ऑफ़िस जाते हैं वो भी, और जो ऑफ़िस नहीं जाते उनके लिए भी, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सिलेबस है। आपको इसमें याद भी करना है, प्लस नोट्स मेकिंग करना है, आपको उसमें सब कुछ करना है। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा करेंगे, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, कभी कुछ होएगा। तो इसीलिए उस हिसाब से आपको 8 घंटे देना ही देना है। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूअसली बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे। कभी कि शादी सीज़न भी है, कुछ लोग शादी में जाएँगे, कुछ तबीयत बिगड़ सकती है, मौसम ऊपर-नीचे हो रहा है आजकल। तो इसीलिए आपको उसी अकॉर्डिंग चलना ही होगा। तो ये मत समझिए बहुत समय है, आप अभी नहीं शुरू करेंगे तो फिर कभी नहीं शुरू कर पाएँगे। क्योंकि उसके बाद फिर इतना समय नहीं रहेगा कि आप ये मेंस भी पढ़ लें, प्री भी पढ़ लें, राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लें, सुई में मैपिंग भी देख लें, आप सब कुछ कर लें। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको पढ़ना है तो अभी ही स्टार्ट कर। सिलेबस हमारा यही है, मार्च और अप्रैल, मई और जून, जुलाई तक का आपको जो है मेंस पढ़ना है। मार्च से लेकर जुलाई तक का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आपको मेंस पढ़ना है। ये 5 महीने आपको मेंस पढ़ना है। 3 महीने के लिए, क्योंकि मेंस में आपका आधा सिलेबस एक तरीके से फ्री का तैयार हो जाएगा। तो इसमें आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है, बट उसमें हम क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। आपको ये 6-7 दिन तो पहले अच्छे से पीवाईक्यू देख लेना है।
आप करीबन 10-12 साल के, जितने साल के आपको मिल जाते हैं, करीबन 10-15 साल के हों तो उतना बेहतर ही होगा, जितना आप ले सकते हैं। तो इस टाइम पे आप कोई सिलेबस नहीं देखेंगे, सिर्फ आपको ये देखना है पीवाईक्यू में कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग, आपको ये समझना होगा। प्लस सिलेबस क्या है वो भी आपको पढ़ना है, देखना, समझना, प्री और मेंस दोनों के देखना है। ये नहीं कि बार बार उठाना है, नहीं, समझना सबको, क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी। जब आपको सिलेबस ही नहीं पता होएगा या पीवाईक्यू कैसा क्वेश्चन में आ रहा है, आपको ये सब नहीं पता होगा, तो आपको ऐसे आप फिर पढ़ते ही रह जाएंगे। दिन भर सिलेबस देखेंगे, दिन भर टाइम टेबल बनाएंगे, दिन भर पीवाईक्यू देखते रहेंगे। लेकिन एक बार क्लियर कर लीजिए, माइंडसेट कर लीजिए, जो आपको टॉपिक लग रहा है क्या है, उसको एक स्टिकी नोट पे लिख लीजिए, समझने के लिए अपने लिए जैसा आपको समझ में आए। तो फिर उसके बाद मार्च आ जाएगा। मार्च में आपको क्या करना है, मार्च में आपको GS1 लेना है। GS1 मतलब हिस्ट्री लेना है। हिस्ट्री में आपको, आप इसमें फेरबदल कर सकते हैं, किसी को मान लो हिस्ट्री किसी की तैयार हो, मैं एक बात कह रही हूँ, मान लीजिए, क्योंकि पहले भी कई लोगों ने एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है तो उनका तो ये सिलेबस तैयार ही होगा, उनको एक तरीके से रिवाइज़ करना है, प्लस उनको अपनी मिस्टेक्स देखना है। उस मिस्टेक्स को लिख लें, बाकायदा एक नोट डाउन कर लें, तो उससे उनको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने क्या गलती की थी, जो उनको इन फ्यूचर अब कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस बार उनको देना ही देना है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है, फिर इसके बाद पेपर नहीं आएगा, कल शायद बाद आएगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता अब इस बारे में। जब कोई कंफर्म न्यूज़ पता होगी तो मैं आपको बताऊंगी। इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो जब पता चल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। बट अभी आपको मार्च में क्या करना है, GS1 हिस्ट्री पढ़ना है, उसकी पीवाईक्यू देखिए, उसका मेंस का पेपर ले आइए। और इसमें हाँ, मैंने ये कहा है कि इन 5 महीनों में आपको करंट अफेयर नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर्स को आपको पढ़ते हुए चलना है, प्लस सीसेट, जिनका सीसेट नहीं है वो देख सकते हैं, जिनका सीसेट अगर कंप्लीट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्किप कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको हिस्ट्री में इंडियन भी पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इसी में आपको मंथ में आपको NCERT भी कंप्लीट करना है। इसीलिए मैंने कहा था कि पहली बात तो दिन भर में 8 घंटे पढ़ना है, और प्लस मैपिंग भी देखते चलना है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा कहाँ पे है देश, कौन सा क्या, ये अभी से आप थोड़ा थोड़ा जब देखते चलेंगे तब आपको समझ में आएगी। क्योंकि अभी एकदम से आप मैपिंग उठाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगी। अभी 1 महीना, आधा महीना शायद आप देखें तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। और इसी टाइम पे आप अपने नोट्स भी बनाते चलेंगे, इससे आपकी एक राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि आपको जब आप अपने ऐसे या निबंध की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें आपका जब भी आप पेपर दें तो आपको कोई लिखने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए नोट्स भी अभी बनाते हुए चलेंगे। और साथ में हमको सिक्योरिटी पढ़ते हुए चलना है। इसमें आप अपना सिलेबस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोई सिक्योरिटी की जगह इंटरनेशनल रिलेशनशिप कर सकता है, जिसका अगर मान लो कंप्लीट है तो यहाँ पे इंटरनेशनल सिक्योरिटी कर लीजिए, या फिर आपका इंटरनेशनल सिक्योरिटी पूरा है तो सोसाइटी कर लीजिए, या जो भी जिसका जैसा कंप्लीट हो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सबका किसी का कुछ ना कुछ सिलेबस पूरा होगा, कोई पहले से जो पेपर दिए हैं उनका तो कहीं कवर होगा, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। और इन सब के बाद जब आपका लगे कि हाँ अब ये पूरा हो गया है, तो लास्ट के कुछ दिनों में इन सब का टेस्ट जरूर दे दीजिएगा, और उसी टाइम के अकॉर्डिंग 3 घंटे का पेपर है तो आप शॉर्ट में ही लिखिए, लेकिन लिखिए, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। पीवाईक्यू लीजिएगा, उसको देख के करिएगा, उसी से टेस्ट लीजिएगा। अब आप ये सोचेंगे, मैं आपको प्रो टिप दे दूँगी इन सबका एक बहुत अच्छा सा, कि कैसे आप पेपर देने के बाद कहाँ चेक करें, किससे चेक करवाएं, किन्हीं लोगों से दिखवाएं कि ये सही है या नहीं सही है। नोट्स ज़रूर बनाने, नोट्स मस्ट है, अब बहुत ज़रूरी है, सबका नोट्स बनाना है, चाहे वो प्री के लिए हो या मेंस के लिए, क्योंकि यही नोट्स आपके आगे काम आएंगे, प्री में भी आ जाएंगे और आगे मेंस के लिए भी काम आ जाएंगे। क्योंकि प्री होने के बाद करीबन 4 महीने बाद ही मेंस पड़ जाता है, 3 या 4 महीने बाद। तो फिर 3 महीने या 4 महीने में अब आप सोचिए इतना सारा सिलेबस कर पाएंगे नहीं ना, तो इसीलिए अभी करते जाइए। और इसी सिलेबस में आपका प्री भी कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने करंट अफेयर रखा हुआ है, करंट अफेयर ही मस्ट होता है वहाँ पे, आपको करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि बाकी तो हम सिलेबस पूरा कर ही रहे हैं प्री के लिए। देखा जाए तो ओवरऑल इसमें प्री भी कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए ध्यान से इसको पढ़िए और याद भी करते हुए चलिए। फिर हमारा अप्रैल मंथ में आ जाएंगे, उसके बाद हम GS2 में आएंगे। पॉलिटी में आपको भी पूरी पढ़नी है, गवर्नेंस पढ़ना है, इंडियन सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, पीवाईक्यू देखना है, करंट अफेयर 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है। यहाँ पे भी सब में यही नियम लागू है, आपको 1 घंटा से तो कम नहीं रखना है। प्लस आपको इसमें और इन सब के साथ में आपको न्यूज़ देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सबकी भी आदत डालती रहनी चाहिए, जिसको नहीं है इसलिए मैं कह रही हूँ। क्योंकि पहले मैं भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी, अब मैंने आदत डाल ली है, तो मैं न्यूज़पेपर जरूर पढ़ती हूँ, भले ही आधा घंटा पढ़ूँ, 15 मिनट पढ़ूँ, लेकिन पढ़ती जरूर हूँ, ताकि वो मेरी हैबिट में बनी रहे और मुझे एक नॉलेज भी मिलती रहती है। और न्यूज़ भी ऐसे ही करिए, आप न्यूज़ सुन सकते हैं, और न्यूज़ आपको कोई देखना नहीं है बैठ करके, कोई भी काम कर रहे हो आप न्यूज़ चला दीजिए, आपके कान में आवाज़ जा रही है। तो GS2 में आपको पॉलिटी हो गई, नोट्स बनाना है, सीसेट्स देखना है, NCERT देख लीजिएगा 9 to 12 की,
ये एनसीईआरटी की मैं मुझे बता दीजिएगा, तो मेरे पास जो बुक्स हैं मैं वो दिखा दूँगी। ये अलग-अलग बुक लेने की ज़रूरत नहीं, उसमें आजकल आपको भी पता ही होगा, जो पढ़ते हैं अब उन लोगों को सबको तो सब पता रहता है। 9 टू 12 की बुक एक ही में आती है, जिसमें पूरा सिलेबस दिया रहता है। 9 टू 10 पूरा उसी में इकट्ठे दिया रहता है। यहाँ पे भी आपको मैपिंग नहीं छोड़नी है, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। आई मीन टू से ये नोट्स बनाते रहना है, प्लस राइटिंग प्रैक्टिस करना है, आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है। मेरा मतलब इसमें ये है, जैसे 200 क्वेश्चन है तो आपको 5 से 6 मिनट में 200 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन उससे बड़े आ रहे हैं वो उनको, इसीलिए मैं बार-बार कर पहले हैंडराइटिंग बिगड़ेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं बार-बार कर रही हूँ, उस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। राइटिंग को भी टाइम ज़रूर दीजिएगा। राइटिंग के लिए 5 से 10 मिनट टाइम दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर। और आपको उसमें आर्ट एंड कल्चर जोड़ लेना है और इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी जोड़ना है। ये सब छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स हैं, इनको भी अभी कंप्लीट कर लीजिएगा, बाद के लिए मत छोड़िए कि बाद में देख लेंगे। ये सब छोटे-छोटे हैं, इनका जो आपको पता है आर्ट एंड कल्चर में क्या-क्या पढ़ना है, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको भी अभी ही देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मई में हम लोग पढ़ेंगे। मई में हम 3 नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ मैं जीएस लिखना भूल गई हूँ। मेन 4 मैं ले आई हूँ यहाँ पे, सॉरी जीएस 4 ले आई हूँ, मतलब कि यूपी का। इसमें 4 एंड 5 है, ये सारी सॉरी जुड़ा हुआ है। 5 एंड 6 का है, ये मैंने जीएस 4 लिख दिया है। ये 5 एंड 6 का है, आपका यूपी स्पेशल का है। इसमें आपको यूपी स्पेशल में दोनों आपको देख लेना है, इसमें क्या है, कैसे लिखना है, क्या करना है, ये सब कुछ आपका लिखा हुआ है। ये मैंने गलत लिख दिया, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, सॉरी। ये यूपी स्पेशल इसमें पढ़ना है, और आपको इसमें एथिक्स भी पढ़ लेना है, क्योंकि ये भी छोटा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसमें पीवाईक्यू देख लेना है आपको, जबकि जो अभी किसमें मेंस में जो पेपर हुए हैं उनको आप खुद से एक बार देखिए उसमें क्या पूछ रहा है, तो एक आइडिया हो जाएगा कि यूपी में किस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जब सिलेबस देखेंगे उसमें भी अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। और नोट ज़रूर बना लेना है, और सीसेट आपको पढ़ना ही है। करंट अफेयर तो आपको छोड़ना ही नहीं है। सीसेट भी जिनका नहीं है, तो इसलिए कह रहे मैं प्रॉपर टाइम दे के वो अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मैपिंग है। मैपिंग इसलिए है क्योंकि यूपी के बारे में पूछ रहा है, तो मैप में इसलिए मैंने बार-बार ऊपर भी प्रैक्टिस करवाई है। तो जब आप 2 महीना देख लेंगे तो ये ऑटोमेटिक तीसरे महीने में आपको समझ में आ जाएगा। तो मैपिंग इसलिए ज़रूरी है, यूपी के लिए भी, ज्योग्राफी के लिए भी, हिस्ट्री के लिए भी, इसलिए मैपिंग भी देखते हुए चलना है। फिर उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस, और उसमें सोशल सिक्योरिटी आपको देख लेना है, या आपको कुछ चेंजेस करने हो, सोसाइटी देखनी हो, कुछ भी डालना हो, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स रख सकते हैं जिनका जो पूरा हो। जैसे साइंस भी देखना है। अब फिर हमारा यहाँ पे मैंने सब जगह टेस्ट लिख दिया है। जैसे-जैसे जब सिलेबस पूरा हो जाए, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट। तो जैसे हिस्ट्री पूरी हो गई, आपका ये पॉलिटी पूरी हो गई, तो इन सब के बाद लास्ट में एक बार टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। इससे आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा, तो आपको पता भी और ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितना तैयार किया या क्या आप भूल रहे हैं। तो इसीलिए मैं बार-बार कह रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं जून मंथ में, फिर उसमें हम ज्योग्राफी देख लेंगे, प्लस पीवाईक्यू नोट्स तो हमको ये देखना ही, और हमारा यहाँ पे भी करंट अफेयर बना रहेगा। इसे छोड़ना नहीं, क्योंकि आपको 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है, उससे कम तो नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने सब में करंट अफेयर रखा है, उसको याद करिए, पढ़िए। सीसेट भी देख लीजिएगा, क्योंकि अब सीसेट की ज़रूरत आगे पड़ेगी हमारे प्री पेपर के लिए। तो सीसेट जिन्होंने नहीं किया है, तो सीसेट के लिए 5 ईयर्स काफ़ी रहेगा। 10 ईयर्स का यदि प्री देख रहे हैं तो उसका ही सीसेट देख लीजिएगा, तो आपका फिर लिए सफिशेंट होगा। फिर साइंस भी इसी में आपको पढ़ना है, और साइंस में आपको क्या पढ़ना है, इसीलिए मैं बार-बार कह रही हूँ, पीवाईक्यू देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। प्लस सिलेबस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये मैपिंग यहाँ पे भी प्रैक्टिस करनी है, ज्योग्राफी है, सब कुछ है। राइटिंग प्रैक्टिस करनी, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी देखना है, सोसाइटी पढ़ लेना है, सोसाइटी पढ़ लेना है। उसके बाद सब जब पूरा हो जाए ज्योग्राफी, तो उसके बाद आपको टेस्ट देना है। टेस्ट से मैंने कहा इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, प्लस आपके जो मिस्टेक्स हो रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। घटनाचक्र ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए, या कुछ भी हो आप उससे प्रैक्टिस करिए। फिर जुलाई मंथ में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ना है, पीवाईक्यू वही नोट्स, करंट अफेयर, सीसेट्स, मैपिंग नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैपिंग कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है, पढ़ते रहने से वो माइंड में सेट हो जाता है। और राइटिंग प्रैक्टिस तो करते ही रहना है, क्योंकि ये एक तरीके से मेंस आपका अभी जो कर रहे हैं, फिर 3 महीने 4 महीने नहीं। इसमें आर्ट एंड कल्चर है, तो मैंने ऐसे जोड़ दिया है। जिसको जो भी सब्जेक्ट्स में फेरबदल या कुछ जोड़ना है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। किसी का मान लो तैयार हो आर्ट एंड कल्चर पहले से, तो वो स्किप कर सकते हो, तो उनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जिनका भाई तैयार है, जिनकी राइटिंग अच्छी है, पहले से उनकी प्रैक्टिस है, बस उनको स्पीड पे ध्यान देना है। तो जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उनको थोड़ी बहुत राइटिंग भी अच्छी कर लेनी है, प्लस स्पीड तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। इसीलिए मैं बार बार राइटिंग प्रैक्टिस लिखी हूँ, ताकि जिनकी राइटिंग अच्छी है तो उनको खाली अपनी स्पीड बढ़ाना है, ताकि 5 से 6 मिनट में आपको शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है। फिर उसके बाद लॉन्ग के लिए करीबन आपको 8 मिनट काफ़ी है। 8 मिनट के लिए मतलब आप ऐसे एवरेज बना के जब चलेंगे, मुझे पता है ऐसे लग रहा होगा अभी आप, इसीलिए मैंने कहा था अभी भी इसमें बहुत सी चीज़ें आपको कम लग रही होंगी, लेकिन जब आप पढ़ने बैठेंगे ये सारा एक एक बुक लेकर के, अभी इसमें फिर यूपी स्पेशल का है, फिर दोनों पढ़ना है, इसमें एक ही तो है नहीं, और ये GS 4 नहीं है, तो आपको यूपी स्पेशल में काफ़ी चीज़ें ऐसे पढ़नी ही पढ़नी है। फिर उसके बाद जो है इसमें भी आपको टेस्ट देना है। यहाँ जब टेस्ट आप देंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा
कि क्या आपका कितना छूट रहा है या आपने कितना पढ़ा है। तो करीबन हमारा ओवरऑल यही कहना है कि इन 5 महीनों में जब भी आप सिलेबस पूरा करें तो कम से कम आपका 75 टू 80% पूरा हो जाए, ताकि जब आप 2027 में, क्योंकि आप एंटर करेंगे, सीधे समझिए आप अगले साल मेंस पढ़ेंगे। इस साल आपका समझिए सिर्फ एक तरीके से प्री भी चल रहा है, उसी में आपको मेंस भी पढ़ना है, क्योंकि उसके तुरंत जस्ट बाद आपका करीबन जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का मेंस हो जाएगा, 2026 का मेंस होएगा। तो आपके पास ज़्यादा शायद समय ना रहे, तो उसमें भी आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस लगाना, उसमें आप कई चीज़ें भूलेंगे, कई चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी होगी। तो इसीलिए ये सब कुछ चीज़ें, जितनी मेहनत आप अभी कर लेंगे, फिर उसके बाद में इतना ज़्यादा आपको समय शायद ना मिले, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो इसीलिए फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे जुलाई के बाद से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इसमें आपको सिर्फ प्री का पढ़ना है। प्री में क्या आता है, करंट अफेयर्स आता है आपकी, चूँकि आपने पहले पढ़ ही लिया है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो इसीलिए मैंने कहा टाइम बचा रहा है। ये पढ़ने के बाद आपका फिर पढ़ना है करंट अफेयर, आपको याद करना है। इसमें सिर्फ लर्न 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 और कुछ नहीं, लर्न करते चलना है। इसमें आपको पीवाईक्यू भी देना है, अपना टेस्ट देते रहना है, और फिर इसमें मेंस की मैंने हिंदी और ऐसे जो रखा है वो आप सीधे 2027 में ही देखिएगा। बस लिखने की प्रैक्टिस रखिएगा, ताकि आपको सिर्फ हिंदी का याद करना पड़ेगा। हिंदी में ज़्यादा नहीं है, उसको ही आपको खाली याद करना रहेगा। बाकी सब्जेक्ट आपका एक तरीके से 75% टू 80% तैयार हो जाना है। 75% से तो कम होना नहीं है, ताकि इन बाकी महीनों में 2027 में जब आप मेंस पढ़ रहे होंगे तो आपको ज़्यादा समय ना हो, सिर्फ रिवाइज़ करना हो, प्लस अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। नवंबर में आपको मॉक टेस्ट देना है, पीवाईक्यू या देखते रहना है, उसको देख के हल करना है। मेंस का भी टेस्ट देना है, और मेंस का भी बीच में 1-2 क्वेश्चन का टेस्ट देते रहिएगा, ताकि आप भूलें नहीं कि आपने मेंस में क्या पढ़ा हुआ है। इसीलिए मैं कह रही हूँ बीच में 1-2 क्वेश्चन इन सब में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जब आप टेस्ट देंगे मॉक टेस्ट प्री के लिए, तब फिर इसमें आप टेस्ट देंगे, तो इन सबको पढ़ने के बाद आप मेंस का भी टेस्ट बीच में देते रहिएगा, ताकि आपकी स्पीड भी बनी रहे। प्लस क्योंकि जो है कभी पेपर सुबह, आपको पता है कैसे होता है मेंस का, सुबह भी हो जाता है, शाम में भी हो जाता है, एक दिन कभी गैप हो जाता है, कभी गैप नहीं होता है, तो इसलिए कोई पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो इसलिए हमको उस अकॉर्डिंग तैयार रहना, ताकि जब हम पेपर दे रहे हो तो हमारे, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग पे इतना हेडेक रहता है, तो ऑटोमेटिक स्पीड भी धीमी हो जाएगी, कई प्रेशर रहते हैं दिमाग पे, तो इसलिए ताकि स्पीड धीमी ना हो, हमारा हाथ चलते रहना चाहिए। तो इसीलिए नवंबर में आपको मॉक टेस्ट देना है, मेंस का भी टेस्ट देते रहना है, बट प्री का टेस्ट हमें ज़रूर देना है, ये नहीं भूलना। 6 दिसंबर को एग्ज़ाम रहेगा, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। यदि आपको इन सिलेबस में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया है इसमें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी फ़ोटो खींच के दे दूँगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिनको यही फॉलो करना है। ये मैंने इसलिए बताया, ये मैं आपको एक समझा रही हूँ, ताकि इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आधा टाइम कन्फ्यूजन में ही निकल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्या पढ़ूँ, क्या ना पढ़ूँ, क्या ना पढ़ूँ। तो एक स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी, तो आप इसको भी देख के कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो उसके लिए लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।